इधर आइए बच्चे, इधर आओ। देखो सबसे पहले ध्यान दो, क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। क्वेश्चन कहता है कि ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है ना, ये हमारा इक्वेशन है। कैसा इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ये मेंशन नहीं किया है लेकिन ये क्वाड्रेटिक है। क्यों है? क्योंकि इसका डिग्री ये 2 है। इतनी ऑब्जर्वेशन तो हमारी होनी चाहिए, इसमें इस पर बताने वाली बात है नहीं बेटा। बहुत बार इसके पहले क्लासेस से बता चुके हैं, तो इतना ध्यान रखो। यहाँ पे जो x के ऊपर पावर बैठा है, ये जो भी होगा उसी को हम डिग्री बोलेंगे इस पूरे इक्वेशन का, है ना। इसको हम बता चुके हैं। तो क्योंकि इसकी डिग्री 2 है इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 3 मेथड हम इसके पहले वाले क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं बच्चे। सबसे पहला मेथड था कि फैक्टराइज करके कैसे करेंगे। सेकंड था, हाँ फैक्टराइज हो गया। सेकंड था कि भैया सीधा चार्ज वाले भाई साहब आ गए थे कि उनके हेल्प से कैसे करेंगे, है ना। इसके बाद तीसरा था मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। आइए इस मेथड का यूज करके, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, इसका यूज करके इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा सबसे पहले इसको लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है? 5x² माइनस ऑफ 6x माइनस ऑफ 2 इक्वल्स टू 0। अब ये जो भाई साहब है यहाँ पे लिखा चुके हैं, और ये जो भाई साहब है ये हमको परेशान कर रहे हैं। इसको हम बोले तुम परेशान मत क्या करो भाई। हाँ, अब हमने क्या बोला था? सबसे पहला स्टेप हमने बोला था बेटा कि x² के साथ जो ये बैठा है ना, ये इससे बोथ साइड डिवाइड कर दो। मतलब लिखेंगे यहाँ क्या? ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स हाँ बाय 5, हम 5 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। हम क्या करेंगे? 5 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे। तो अब क्या हो जाएगा? देखो ये इसको डिवाइड कर दिया 5 से, इक्वल टू को साइन देके हमने 0/5 कर दिया। हमने क्या लिखा? ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 5, दोनों साइड को मतलब होता है इक्वल टू के इधर वाला, इक्वल टू के उधर वाला। बोथ साइड का मतलब होता है बेटा इक्वल टू के इधर वाला और इक्वल टू के इधर वाला, दोनों को 5 से डिवाइड करो। जिनको समझ में आने में दिक्कत होती है बेटा, एक एक चीज़ समझा रहे हैं, ना समझ में ऐसा हो ही नहीं सकता। इधर आइए, देखो सुनो, अभी क्या करोगे? ये और का साइन हमने दिया है, हाँ मतलब होता है या तो ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो। अभी फिर से और दे रहे हैं, उसका सेम मतलब होगा। अब ये 5 से सबको डिवाइड करो, ये क्या हो जाएगा? 5x² डिवाइडेड बाय 5 माइनस ऑफ 6x डिवाइड बाय 5 माइनस ऑफ 2/5 इक्वल्स टू 0 को 5 से डिवाइड करेंगे 0 होगा। बेटा किसी भी स्टेप में अगर डाउट हो और समझ में ना रहा हो तो हमें बोलिए यहाँ पर, सर जी रिपीट करिए, हम रिपीट करेंगे आपके लिए, है ना। चलो अभी क्या होगा? ये कट हो जाएगा, ये कट हो गया। अब कट होने के बाद क्या आएगा? देखो अभी क्या होगा? ये x² ऐसे कैसे रह गया? माइनस ऑफ 6/5x ऐसे हो गया। इसको हमने 6/5x ऐसे लिख सकते हैं। माइनस ऑफ 2/5 इक्वल्स टू 0। देखो बेटा हमने जो बोला ना कि इसको 5 से डिवाइड करो, बोथ साइड को 5 से डिवाइड करो, इसकी वजह थी कि हम x² को फ्री करना चाह रहे थे, अकेला करना चाह रहे थे। क्यों करना चाह रहे थे? क्योंकि हम चाहते हैं कि हम ये फार्मूला का यूज कर पाए। लाइक इफ वी हैव x माइनस वाई का होल स्क्वायर, if we have the square of x minus y, then we can write this one like x² minus of 2xy plus of y²। हाँ, अगर ऐसा हो तो ऐसा लिख सकते हैं बेटा। अगर हम कुछ भी करके ऐसा लिख पाएँ, ये फॉर्मेट ला पाएँ, तो इसको भी तो हम ऐसा लिख सकते हैं ना। देखो दोनों बातें एक ही हैं, ध्यान से देखोगे। इसको ऐसा लिख सकते हैं तो हम इसको भी ऐसा लिख सकते हैं। तो हमने ये वाला काम करना है, कुछ भी करके कैसे करेंगे उसी को डिस्कस करते हैं। देखो बेटा इधर आओ। अरे कहाँ सोचने लगते हैं? हाँ इधर अरे सुनो मेरी बात। हाँ आप सबको बता रहे हैं बेटा, इधर आइए। इतने तक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा, अब इसके बाद दिक्कत आती होगी। देखो बेटा कुछ नहीं करना, एकदम ध्यान से सुनना। ये स्टेप समझ में आ गया तो फिर इसको सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो हमने बोला भैया x² होना चाहिए, चलो लिख दिया। माइनस का साइन के साथ 2। अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि ये माइनस का साइन आएगा? तो इसको देख के x के साथ जो साइन लगा होगा उसको देखना है। माइनस लगा है इसलिए माइनस ले रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लस होता तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं, मतलब x² प्लस ऑफ 2xy प्लस ऑफ y², ऐसा करते हैं ना। चलो बेटा
तो हम समझ गए। अब क्या करना है वो देखो, हमने लिख दिया ये वाला एक्स स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया -2 इंटू एक्स, ठीक है। अब जैसे हमने 2 इंटू एक्स लिखा, अब y की जगह पे हमने कुछ लिखना है, पर क्या लिखें अब यही हमने सोचना है। अब यहाँ पर हमने कुछ ऐसा लिखना है बेटा कि इस पूरे को अगर सॉल्व किया जाए, इस पूरे को अगर सॉल्व किया जाए तो इतना आ जाए, ये ऊपर का -6/5x आ जाए। अब हमेशा ही अगर समझ में ना आए कि क्या करना है तो कुछ मत करो, देखो यहाँ पर लिखा है ना 6/5, एक काम कर दो, नीचे में 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, मतलब नीचे वाले को डबल कर दो, मतलब 6/10, सीधा लिख दो 6/10, 6/10। अब देखो अगर 2 को 10 से कट करते हो तो नीचे आएगा 5, ये हो गया 6/5 और साथ में x। देखो इसको हम क्या बोल रहे हैं, ये क्या है यहाँ पे समझाते हैं बेटा, यहाँ पे दिखेगा ना, देखो ये वाले स्टेप, ये है ना 2 इंटू एक्स इंटू 6/10। अब देखो ध्यान से, ये क्या होगा, ये कट होगा तो नीचे क्या आया 6/5 आया, साइन माइनस का यहाँ पर पहले से है ही, तो अब देखो ये क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली हो जाएगा ना -6/5 इंटू एक्स, ऊपर देखो वैसा ही है। तो ये स्टेप के बाद ये स्टेप पे आने के लिए करना क्या है, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर ऐसे ही आंख बंद करके लिख दो, -2 इंटू एक्स ऐसे ही आंख बंद करके लिख दो। यहाँ पर क्या लिखना है, ऊपर वाले को वैसे का वैसा लिखो, नीचे वाले को डबल कर दो, खत्म, इतना ही काम है बेटा, ये कर लिए। अगर ये वाली बात आपको समझ में आ गई तो फिर इस टाइप के न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अच्छा अब एकदम ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू वाई की जगह पे आ गया 6/10, तो यहाँ पर हमने लिखना है +y², है ना ये फॉर्मूला, तो y की जगह पे होगा क्या 6/10 होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे +6/10 का स्क्वायर। अब ये क्योंकि हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है इसलिए माइनस के साइन के साथ हमने ये कर दिया। अभी देखो ये और ये कट हो जाएगा, कुछ बचेगा ही नहीं, लेकिन ऐसा करने से हमको ये वाला फॉर्मेट मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर -2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस ऑफ वाई का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मेट मिल गया। तो हम लिख सकते हैं इसको x - y का होल स्क्वायर का फॉर्मेट में। अब देखो बेटा ये करने के बाद लास्ट में बचा -2/5, हमने लिख दिया = 0। क्यों लिखा समझो बेटा, बार बार हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसको रिपीट करके समझाते हैं। सारे बच्चे इधर आइए, इधर आइए, देखो सुनो क्या है कि अल्टीमेटली हमने ये जो मेथड है इसका नाम है कि कुछ भी करके ऐसा फॉर्मेट लेके आओ कि ये स्क्वायर का फॉर्मेट दिखाए। स्क्वायर का मतलब क्या है, x - y का होल स्क्वायर, x + y का होल स्क्वायर। यहाँ पे हमने x - y का होल स्क्वायर तभी आएगा जब ये फॉर्मेट हमको मिले, लाइक x² - 2xy प्लस ऑफ y²। अगर ऐसा मिले तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो हमने ये लिखा, इस स्टेप के बाद ये स्टेप लिखा, दोनों स्टेप को कंपेयर करके समझाते हैं, उसको समझना बेटा। दोनों स्टेप हम यहाँ फिर से लिखते हैं। देखो ये स्टेप क्या था, x² -6/5x -2/5। देखो बेटा, और ये हमने क्या लिखा है, ये हमने लिखा है x² -2 इंटू एक्स इंटू 6/10 प्लस ऑफ 6/10 होल स्क्वायर -6/10 होल स्क्वायर -2/5 = 0। अब ये क्यों लिखा, इसके बाद का ये स्टेप क्यों लिखा, इसको समझो, इसको समझो, हम समझाते हैं। देखो बेटा क्या है ना कि हमने यहाँ पर दिया है और का साइन, है ना, और के साइन को देने का मीनिंग क्या होता है उसको समझो। और का साइन देने का मतलब होता है कि जो बात यहाँ पर लिखा गया है, अरे ये भी इसी के इक्वल होगा। इसका मतलब है कि अगर यहाँ पे x² है ना बेटा, तो यहाँ भी x² देखो आया, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हैं। यहाँ पे -2/5 था ना बेटा, अब देखो ये भी -2/5 ही है, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। सारा का सारा लोचा जो है हमने बीच में करना है, मिडिल में करना है। अब मिडिल में है क्या, -6/5x ये। अब यहाँ पे जो भी लिखोगे ये वाली बात समझना ध्यान से, ये वाली बात जो भी लिखोगे ये इसके इक्वल होना चाहिए।
है कि नहीं वो चेक करना है। अगर तो करेंगे क्या, वो देखो सुनो, हमने एक तो चेक करना है कि यहाँ पे जो लिख रहे हैं वो इसके इक्वल है कि नहीं। देखो यहाँ पे स्टार दे दिए, यहाँ पे स्टार दे दिए, ये वाला स्टार दोनों आपस में इक्वल है कि नहीं, ये हमें ध्यान रखना है। साथ में हमने इस फॉर्मेट को भी मैच करना है। ये फॉर्मेट कहता है भैया एक्स स्क्वायर माइनस अप टू एक्स वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर होना चाहिए। अब देखो ध्यान से, हमने बोला भैया एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया है, माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स लिख दिया। y की जगह पे ऐसा क्या लिखें कि ये 6 माइनस ऑफ 6/5 इंटू एक्स के इक्वल हो जाए। देखो ध्यान से, हमने पहले लिखा माइनस 2 इंटू एक्स, यहाँ पे देखा माइनस का साइन यहाँ है, हाँ यहाँ भी है, x यहाँ है, हाँ यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर 6/5 है और यहाँ पर 2 है। तो ऐसा क्या लिखे और कि ये 2 उसके साथ कुछ कहानी बनाए और 6/5 आए। इसके लिए हमने यहाँ पर 6/10 से इसको किया मल्टीप्लाई। अब देखो जैसे ही हमने 6/10 से मल्टीप्लाई किया 2 को, तो 2 से ये कट होगा तो आएगा 6/5, अल्टीमेटली माइनस ऑफ 6/5 एक्स आ गया। कह सकते हैं हम कि माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू 6/10 जो है ये है इसके इक्वल। अब जैसे ही हमने बेटा 6/10 ऐड कर दिया तो देखो माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू यहाँ पे y है और यहाँ पे 6/10 है, तो ये जो 6/10 है ये हो गया y के इक्वल। अब कहता है ये फॉर्मूला कि भैया अब चाहिए तुमको y स्क्वायर प्लस के साइन के साथ y के जगह पे जो हमने 6/10 लिखा था यहाँ पे वो लिख दिया यहाँ पे 6/10 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये 6/10 का होल स्क्वायर हमने एक्स्ट्रा ऐड किया है, ऊपर तो था नहीं कहीं पे, इसीलिए इसको एलिमिनेट करने के लिए, हटाने के लिए हमने माइनस के साइन के साथ 6/10 को होल स्क्वायर लिख दिया। क्योंकि ये आपस में कट होगा तो यहाँ 0 आएगा, मतलब ये पूरा का पूरा टर्म ही हट जाएगा। देखो ये प्लस 6/10 का होल स्क्वायर है बेटा, ये माइनस 6/10 का होल स्क्वायर है, आपस में कट के 0 आ गया, मतलब इसको लिखो या फिर ना लिखो बात तो बराबर है। अब इसको अगर हटाते हो तो देखो ध्यान से, ऊपर के स्टेप पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ऊपर के स्टेप पे माइनस 6/5 इंटू एक्स है। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ऑफ 6/5 इंटू एक्स ही आएगा, और ऊपर के स्टेप पे माइनस 2/5 है, यहाँ भी माइनस 2/5 ही आया है ना। समझ पा रहे हो? अरे हम बता रहे हैं उसको समझो ध्यान से। हाँ अभी सेम चीज मैच हो गया, लेकिन क्यों हमने यहाँ पर वो वाली बातें लिखी थी जिसको हमने भी मिटाया है, इरेज किया है, वो इसलिए लिखा क्योंकि भैया हमको x माइनस वाई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला चाहिए। वो कैसे आएगा, यहाँ पर तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू वाई इतना ही है, तो क्या हम लोग एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू वाई को, मतलब कि अगर ये ना हो तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर? नहीं लिख सकते बेटा। अगर हमने एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर लिखना है तो हमने प्लस वाई स्क्वायर ऐड करना पड़ेगा, इसीलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया कि भैया प्लस y की जगह पे है 6/10, तो 6/10 का होल स्क्वायर। अब क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऐड किया है इसीलिए इसको एलिमिनेट करने के लिए 6/10 का होल स्क्वायर माइनस का साइन के साथ हमने ऐड कर दिया, क्योंकि इस वाले स्टेप के इक्वल होना चाहिए ये वाला स्टेप, क्योंकि देखो यहाँ पर और का साइन है। अब जैसे ही हमने ऐसा किया तो एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर, यहाँ तक की ये सारी बातें हो जाएंगी एक्स माइनस वाई के होल स्क्वायर के फॉर्मेट में, और ये एक्स्ट्रा बच जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा। अब मुझे रिप्लाई करिए, क्या यहाँ तक की बातें अब समझ में आई सबके? अगर हाँ तो जल्दी रिप्लाई करो, सेम ही नेक्स्ट। चलो ये वाला स्टेप अगर स्क्रीनशॉट लेना है बेटा तो स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। हमने एक एक चीज़ को ब्रेक करके आपको समझाया है, देख लो बेटा, एक एक चीज़ ना समझ में आए ऐसा हो नहीं सकता है। अगर ध्यान दोगे तो ये हमने आपको यहाँ पे एक पॉइंट समझाया, हम इसको मार्क कर देते हैं। हाँ ये हम स्टार दे देते हैं। अब इसको हमने हटाना पड़ेगा क्योंकि हमने सॉल्व करना है ना, हम इसको हटाते हैं। स्क्रीनशॉट आई थिंक आप सबने ले लिया होगा। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इसको, देखते हैं क्या होता है। देखो बेटा अभी क्या करना है, इतना हमने हो गया ना, इतना कर दिया ना। अब ध्यान से देखो ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स इंटू वाई प्लस ऑफ वाई स्क्वायर। अब इस पूरे को हम लिख सकते हैं क्या, x माइनस ऑफ वाई का होल स्क्वायर। मतलब इस पूरे को अगर x माइनस वाई का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं तो ये क्या हो जाएगा, देखो x की जगह पे तो x ही रहेगा और y की जगह पे बेटा 6/10 था ना, y की जगह पे 6/10 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे माइनस के साइन के साथ, क्योंकि माइनस वाला फॉर्मेट लेके चल रहे हैं ना।
ये 6/10 का होल स्क्वायर और के साइन के साथ, मतलब ये वाले जो हमने ब्रैकेट डाला हुआ है ना, इस पूरे ब्रैकेट को हम ये इतना लिख सकते हैं। अगर ये वाले स्टेप से बेटा इस वाले स्टेप में किसी को भी डाउट हुआ है तो यहाँ लिखना के साथ डाउट है, हम फिर बताएंगे। नहीं समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरे को हमने इतना लिख दिया। अभी जो ये रेस्ट बचा है इसको लिखते हैं, ये क्या है, -6/10 का होल स्क्वायर -2/5 इक्वल्स टू 0। ये जैसा है ना ऐसे ही रहने दो, x -6/10 का होल स्क्वायर। अब इसको लेके चले जाओ इधर, चाहो तो एक साथ ऐसे भी सॉल्व कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहो तो इधर लेके चले जाओ। हाँ, अब हम अगर इसको यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा प्लस के साइन के साथ 6/10 होल स्क्वायर प्लस 2/5, है ना। चाहते तो यहाँ भी रख के सॉल्व कर सकते थे और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला पे ब्रेक हो सकता है, लेकिन ऐसे भी कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। अभी क्या करोगे, इस वाले को वैसे ही रहने दो और इसको सॉल्व करो। ये हो जाएगा 6/10 का होल स्क्वायर करोगे बेटा तो ऊपर हो जाएगा 6 × 6/10 × 10 प्लस 2/5। हम एक भी स्टेप नहीं छोड़ रहे हैं, हाँ, हम सारा लिखेंगे। हाँ, समझ में नहीं आता है हमारे बच्चा लोग को, बता तो कैसे समझ में नहीं आता है, हम समझाएंगे बेटा, समझ में आएगा। हाँ, ऐसा कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, एक काम करो बेटा, एक काम करो, चलो सॉल्व ही कर लो। ये हो जाएगा 36/100 और ये हो जाएगा प्लस 2/5। अभी देखो एलसीएम लोगे तो आएगा 100 को 100 से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 को 36 से मल्टीप्लाई करोगे 36 आएगा बेटा। 36 लिख दो यहाँ पे, अब प्लस का साइन दे दो। अभी फिर से 100 को 5 से डिवाइड करो 20 आएगा, 20 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आएगा। कहीं पे लोचा हो अगर तो बोलना। हाँ, चलो क्या है कि ये 40 हो गया ना। अब इसको लिख सकते हैं हम, दिख रहा है ना, दिख रहा है 76/100। हाँ, इतना जो है कर दिया। अब क्या करेंगे देखो, x -6/10 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू दिस वन, देन वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं और x -6/10 इक्वल्स टू रूट अंडर, स्क्वायर के साथ रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर 76/100। ऐसा यहाँ पे प्लस माइनस ऑटोमेटिक आता है जब हम स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं, हटाते हैं तो बेटा प्लस माइनस ऑटोमेटिक आता है। हाँ, अब ये क्यों आता है ये भी हम समझाए हुए हैं। अगर ये वाली बात नहीं याद है, भूल गए हो तो पूछना, हम फिर बता देंगे। हाँ, बता देंगे। हाँ, चलो, या फिर बता ही दे, क्या पूछोगे तो बताएंगे, नहीं पूछोगे तो फिर क्यों बताएंगे, टाइम जाएगा ना, टाइम जाएगा। चलो अभी जो है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बेटा अभी क्या है, हाँ क्या है कि हम लिख सकते हैं और x इक्वल्स टू -6/10 को इक्वल टू के यहाँ पे लेके आओगे तो ये होगा 6/10 प्लस माइनस रूट अंडर 76/100। ऐसा हो गया है ना। अब लिख सकते हैं 2 बार, ये 2 बार हो जाएगा x का वैल्यू। पहले बार में लिखोगे 6/10 प्लस के साइन के साथ रूट अंडर 76/100, पहला आएगा ये और दूसरा आएगा 6/10 माइनस के साइन के साथ, क्योंकि प्लस माइनस दोनों था ना इसलिए एक एक करके ले रहे हैं। हाँ, ये अभी कुछ नहीं बेटा, अब करो इसको सॉल्व। हाँ, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, आंसर मिल जाएगा। अब करोगे कैसे, देखो नीचे तो देख रहे हो ना कि रूट अंडर 76/100 है, तो 100 का रूट निकालते हैं तो 10 आता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो नीचे वाले को तो आराम से देख सकते हो, लाइक 6/10 प्लस अब नीचे 10 आ गया, रूट अंडर 100 का 10 आ गया। अभी रूट अंडर 76 को 2√19 लिख सकते हैं बच्चा। अब ये कैसे लिखा, अगर ये स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछो, हम बताएंगे। हाँ, पूछो, बताएंगे, ये बता देते हैं। पता नहीं क्यों हमें लगता है कि हो सकता है बच्चों को इसमें डाउट हो। देखो बेटा, रूट अंडर 76/100 था ना, इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 76/√100। अभी देखो रूट अंडर 100 का वैल्यू 10 होता है बच्चा, हमने लिख दिया सीधा। और रूट अंडर 76 को कैसे लिख सकते हैं वो देखो, 76 को क्या करो, डिवाइड करो 2 से, ये आएगा 38 और फिर इसको 2 से डिवाइड करो, ये आएगा 19। मतलब हम 76 को लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 19। अभी ये 2 × 2 × 19 को अगर यहाँ पे लिखते हो ना ऐसा और रूट देते हो तो देखो 2 2 है, ऊपर एक रूट है तो ये एक 2 बाहर निकल जाएगा बेटा और ये आएगा 2√19/10।
अब देखो हमने आपको ये समझाया है कि रूट अंडर 76 को 2√19/10 कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे जिन बच्चों को बेस का प्रॉब्लम है, रूट वाले टॉपिक के बेस का प्रॉब्लम है, बेटा आपके लिए है। तो कहने का मतलब ये है कि इस वाले स्टेप से इस वाले स्टेप को हमने ऐसे लिख दिया। हाँ, अब देखो सेम 6/10 माइनस वही रूट अंडर 76/100 को हम 2√19/10 लिख सकते हैं। अब देखो अभी क्या करना है, अभी एक काम करो ना, देखो सुनो, एक काम करो, एलसीएम ले लो। अगर हम 10 लेते हैं एलसीएम 10 आएगा, एलसीएम लेते हैं तो 10 आएगा, ऊपर में आएगा 6 + 2√19 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी एलसीएम 10 लो, ऊपर आएगा 6 - 2√19। ठीक है। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हो ना, अगर 2 तो यहाँ पे बचेगा 3 + √19 डिवाइडेड बाय 10। और अगर यहाँ से भी 2 कॉमन लेते हो ना बेटा, यहाँ आएगा 3 - √19 डिवाइडेड बाय 10। अब जब इसको इससे कट करोगे, इसको भी इससे कट करोगे, तो नीचे जो है एक और स्टेप आएगा और वो क्या होगा, वो होगा ये। इसको मैं कहाँ लिखूँ, नीचे दिखेगा ना, लिख के देखते हैं। देयरफॉर x = ये हो जाएगा 3 + √19/5 और 3 - √19/5। हाँ, यही हमारा आंसर होगा बच्चा। क्या आप सबको ये समझ में आया, बताओ। परेशान करके रखा हुआ था ये, बोलता था कि तुमको हम सॉल्व ही नहीं करें देगा। देखो बेटा हमने पूरा सॉल्व कर दिया है। अरे हमारा अमन बोल रहा है कि ए मास्टर समझ तो हम सब गए हैं, हाँ, लेकिन तुम 76/100 फिर रूट लगाया क्यों, हाँ, बुर्बक कहीं का, समझाता नहीं है हमको ठीक से, हाँ। तो हमको माफ़ी दे दो बेटा, हम समझा रहे हैं, उसको सुनो ध्यान से। आपको बस ये बोलना चाहेंगे कि जहाँ पर जिस स्टेप में जब दिक्कत आती है उसी वक्त पूछ लिया करो, ठीक है, उसी वक्त। बाद में जो है वो क्या होगा कि दिक्कत कम होगा। अब देखो हम समझाते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। देखो बेटा यहाँ था x - 6/10 का होल स्क्वायर और हमने लाया 76/100। देखो यहाँ समझाते हैं, मान लो हमारे पास है x² = 9, तो हम या फिर 9/4 आपको समझने में ज़्यादा, या फिर 76/100 ही लेते हैं, हाँ, ऐसा। तो बेटा हम जब x करते हैं ना, तो इस स्क्वायर के बदले में हम प्लस माइनस साइन के साथ रूट लगाते हैं, ये ऐसा होता है। एक और एग्जांपल से समझाते हैं। देखो मान लो हमारे पास है x² = 9, तो जब हमने x लिखना है ना, तो हम यहाँ लिखते हैं ±√9, और ये ±√9 का मतलब होता है ±3, इसका आंसर आता है। अब ध्यान से सुनो, प्लस माइनस दोनों लगाए क्यों, ये भी बता ही देते हैं। देखो बेटा x का वैल्यू है +-3, तो x² का वैल्यू आना चाहिए 9, ऊपर में है 9। अगर +3 का होल स्क्वायर करोगे तो भी 9 आएगा, -3 का होल स्क्वायर करोगे बेटा तो भी 9 आएगा। इसलिए हम प्लस माइनस हमेशा रखते हैं, स्क्वायर के बदले में रूट लगाते हैं प्लस और माइनस के साथ। हमारे अमन का जो डाउट था उसको हमने यहाँ पे क्लियर किया है, ये हमने यहाँ पे क्लियर किया है। हमारे अमन का जो डाउट था वो हमने यहाँ पे क्लियर किया है। देखो उसको नोट नहीं करना है, नोट आपको इतना ही करना है, ये आपका सॉल्यूशन हो गया। वो डाउट के लिए हमने वहाँ डाउट लिख दिया है। अब बताओ आपको समझ में आया बच्चा? चलो बेटा अच्छी बात है, समझ में आ गया है, अच्छा है। ये मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर जो है ना, ये तो तन के खड़ा रहता है, तुमको समझाने ही नहीं देंगे, बच्चा लोग परेशान रहता है हमेशा। हाँ, हमें तुम समझाने कैसे नहीं देगा भाई, हम तो समझा के रहेंगे। हाँ, तो आज हमें ऐसा लगता है कि सब समझ गए हैं। इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए बच्चे। और आज जो है हम काफ़ी ज़्यादा लेट हैं, आपके बाद वाला बैच जो है बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है, तो आज जो है क्लास को यहीं समाप्त करना पड़ेगा हमें। अगले क्लास में मिलेंगे फिर से अगले टॉपिक के साथ।